डीसीएलआर ऑफिस में लगभग 5 से 10 हज़ार लोग इकट्ठा हो चुके थे। और जब उनके कपड़ों से पहचानेंगे, अगर आप उनके हुलिया से, उनके भेषों से पहचानेंगे, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि 80% लोग मुसलमान थे, उसमें 20% लोग दलित थे। क्या इस देश में मुसलमान और दलित ही वोटर हैं क्या? ब्राह्मण नहीं, राजपूत नहीं, बनिया नहीं। ये बीजेपी के वोटर कहाँ गए? ये राजद और कांग्रेस के ही वोटर क्यों नजर आ रहे थे? कि इस मामले में अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई कैंप नहीं लगाया गया, इस पर पहल नहीं की गई, जेडीयू की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, लोजपा की तरफ से पहल नहीं की। इस मामले में राजद और कांग्रेस ही क्यों इसमें जो है इन्वॉल्व होकर लोगों की मदद कर रहे हैं? अभी एसआईआर का फाइनल ड्राफ्टिंग होना है। डीसीएलआर की तरफ से क्या है कि नोटिस भेजा जा रहा है लोगों को। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो नोटिस था वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत परेशानी था। वो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए नहीं, एक गांव से जिला में जाना और एक साथ इतने लोगों के पहुंचना, वो कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन का जो है इंतज़ाम भी नहीं था उस तरह से। इतने लोगों को कैसे हैंडल किया जाता, कैसे रिसीविंग दिया जाता। जैसे ही मुझे कल सूचना मिली, मैंने तुरंत जो है दरभंगा जिलाधिकारी से मैंने बात किया और उनको मैंने यही बताया कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास किराया तक नहीं होता है आज के वक्त में, कि वो जिला पहुंच सके, और किस तरह से पहुंचेंगे चिलचिलाती धूप में। तो क्यों ना जो है ये काम जो है ब्लॉक में ही कर दिया जाए, पंचायत में ही कर दिया जाए। तुरंत जिलाधिकारी ने मुझसे कहा कि मैं तुरंत इसको करता हूँ। फिर मेरे डीसीएलआर साहब से मेरी बात हुई। तुरंत डीसीएलआर साहब ने कहा मुझे 5 मिनट का समय दिया, और ये सुबह 8 बजे की वाकया है। तुरंत सुबह 8 बजे जो है मैंने तुरंत डीसीएलआर साहब ने कहा कि 5 मिनट का समय दे। 5 मिनट के बाद मुझे प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ जो है केवटी से बात हुई, और उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप किसी को कहीं नहीं जाने की जरूरत है और पंचायत में ही आपका सब काम जो है होगा। लेकिन लोगों को रोकते रोकते बहुत सारे लोग निकल चुके थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग रुक गए, जिला नहीं गए। और जो बीएलओ है आपका, वो पंचायत से ही जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है लेंगे और उसको सबमिट करेंगे। और समय भी नहीं है, 30 तारीख का जो लास्ट डेट है फाइनल ड्राफ्टिंग का। तो मैं तो जहाँ जो भी बीएलओ है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द जो है लोग का डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और ताकि जो वोटर छूटे हुए हैं उनका जो है नाम जुड़ सके। आप यहाँ से संभावित उम्मीदवार हैं और आप इस सारे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो एसआईआर का जो मामला है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है। ये कल एसआईआर का मामला हुआ और जब डीसीएलआर ऑफिस में लगभग 5 से 10 हज़ार लोग इकट्ठा हो चुके थे, और जब उनके कपड़ों से पहचानेंगे, अगर आप उनके हुलिया से, उनके भेषों से पहचानेंगे, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि 80% लोग मुसलमान थे, उसमें 20% लोग दलित थे। क्या इस देश में मुसलमान और दलित ही वोटर हैं क्या? ब्राह्मण नहीं, राजपूत नहीं, बनिया नहीं। ये बीजेपी के वोटर कहाँ गए? ये राजद और कांग्रेस के ही वोटर क्यों नजर आ रहे थे? एकदम स्पष्ट। और आश्चर्य बात इस बात की है कि आपको सोचना होगा कि इस मामले में अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई कैंप नहीं लगाया गया, इस पर पहल नहीं की गई, जेडीयू की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, लोजपा की तरफ से पहल नहीं की। इस मामले में राजद और कांग्रेस ही क्यों इसमें जो है इन्वॉल्व होकर लोगों की मदद कर रहे हैं? इससे एकदम साफ जाहिर ये हो रहा है कि यहाँ पर जो वोटर की जो कटौती हो रही है वो राजद और कांग्रेस के लोगों के साथ जो है कटौती की जा रही है। जबकि वोटर तो सब होते हैं, एक पंचायत में जो है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग वोटर होते हैं। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, राजद, जेडीयू, लोजपा जितने पार्टी है सबके वोटर होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये राजद और कांग्रेस वाले क्यों नजर आ रहे हैं वोटर? तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी साजिश है, और इसको देखने को साफ मिल रहा है कि ये क्या मामला है। तो आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन आखिर क्यों ऐसा कर रही है? चुनाव जीतना है, किसको जीतना? बीजेपी को जीतना है चुनाव। और ये तो बच्चा, अगर किसी बच्चे से भी आप पूछ लेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या है, ये सीबीआई क्या है, ये ईडी क्या है, तो सीधे आगे लिख देगा इज इक्वल टू बीजेपी। तो स्पष्ट है एकदम, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। हाँ, बोलते हैं आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद यही हुआ कि बड़ी बड़ी एजेंसियों ने अपनी गरिमा को गिरा दिया, उसमें से एक इलेक्शन कमीशन भी है। आपने अभी कहा कि डीसीएलआर के ऑफिस पे मैं जब गया था तो वहाँ पे ज़्यादातर जो आबादी थी वो मुसलमानों की थी और दलितों की थी। तो आखिर क्यों लगता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है?
वही तो बताया कि जब इनका वोट कटेगा तो वोट परसेंटेज घटेगा, जब वोट परसेंटेज घटेगा तो दूसरा आदमी चुनाव जीतेगा। ये पूरा एक बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं षड्यंत्र है। तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि मुसलमान जो वोटर है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का कोर वोटर है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। भाई ये बताइए, बीजेपी तो कहती है कि हमें मुसलमान वोट नहीं देती है, स्पष्ट कहती है। तो जाहिर बात है, जब वोट नहीं जो दे रहा तो उसका वोट परसेंटेज घटाओ ताकि हम ऊपर आए। ये सब बहुत बड़ा एक ये चल रहा है, षड्यंत्र है। और मुझे लगता है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं कामयाबी कामयाबी मिल रही है उनको।